हाल चाल है। हम लोग आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। तो आप देख रहे हैं भाई मेरी जावा स्क्रिप्ट की रोड मैप 2024। तो आज भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट होस्टिंग के बारे में। इस नाम को सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो भूतिया नाम है, तो इसका जो बिहेवियर है भाई वो भी भूतिया ही टाइप का है। ठीक है। तो मेरा नाम भाई सुबह, मुझे है 8+ एक्सपीरियंस आईटी में, और अपने आईटी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ प्रोग्रामिंग। तो चलिए करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। और इस टॉपिक से रिलेटेड भाई जो भी कंटेंट या जो भी मैं डॉक्यूमेंट यूज़ करूँगा वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड भाई जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे वो सब भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और वो सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं फटाफट स्टार्ट करते हैं होस्टिंग पे अपना वीडियो। अभी आप सोचेंगे कि ये जो भूतिया नाम है, ये होस्टिंग जो है ये है क्या चीज़। ठीक है, होस्टिंग जावास्क्रिप्ट का भाई एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या करता है कि ये क्या करता है कि जो डिक्लेरेशन है भाई, सारा जो डिक्लेरेशन होता है हम लोग का वेरिएबल्स का, उसको ये टॉप पे ले जाता है ऑटोमेटिक, और उसके बाद बाकी के कोड को एग्जीक्यूशन पे लगाता है। तो इन जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आफ्टर इट हैज़ बीन यूज्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम लोग अभी समझते हैं एग्जाम्पल से, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना भाई हम लोग काम नहीं करते हैं, बिना एग्जाम्पल के आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो कि अगर कोई वेरिएबल है बिना डिक्लेयर किए आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। ये जो चीज़ है काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, और ये आपको कहीं कहीं पे आपको हेल्प भी कर सकती है, और कहीं कहीं पे आपको ये बड़ी मुसीबत में भी डाल सकती है। ठीक है, क्यों, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल है। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, x को 5 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग डिक्लेयर x को कर रहे हैं इसके बाद। ठीक है, अभी क्या है कि देखिए यहाँ तक जो कोड चलेगा, और ये यहाँ पे कंसोल दिया हुआ है। अगर मैं इस कंसोल को हटा दूँ तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है। यही है जावास्क्रिप्ट का होस्टिंग। अगर आप डिक्लेयर नहीं भी किए हैं किसी भी वेरिएबल को, तो भी ये ऑटोमेटिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे उसको यूज़ करने के बाद डिक्लेयर करिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये वाला। अगर आप इसके अंदर, जैसे ये नॉर्मली हम लोग इस तरह से करते हैं कि एक्स को पहले डिक्लेयर कर देते हैं, फिर उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, और फिर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। तो जो ये होस्टिंग है भाई, ये लेट और कॉन्स्ट के साथ कैसे बिहेव करता है। अभी जो हमने देखा भाई वो वेर के साथ था, तो वेर के साथ भाई वो उसी तरह से बिहेव करता है। बट लेट और कॉन्स्ट के साथ भाई डिफरेंट तरीके से इसका बिहेवियर होता है। ठीक है, जैसा पता होगा भाई, लेट और कॉन्स्ट जो हैं वो ब्लॉक लेवल के वेरिएबल होते हैं। ब्लॉक लेवल में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं इसको। हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक कार मैंने डिफाइन कर रखा है, और फिर यहाँ मैंने कोई और वेरिएबल, सेम वेरिएबल को डिफाइन किया, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वापस से इसको डिक्लेयर करने का। देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे एरर को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे आपको तुरंत रेफरेंस एरर आ जाएगा। ठीक है, कांट एक्सेस कार टू बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तुरंत ये रेफरेंस एरर आ जाएगा। तो अब कॉन्स्ट के साथ कैसे काम करेगा ये। कॉन्स्ट के साथ सिंपली भाई ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप सोचें कि कॉन्स्ट वेरिएबल को बाद में डिफाइन करें तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको तुरंत ही एरर आएगा, क्योंकि असाइनमेंट ज़रूरी है। बिना आप किसी कॉन्स्ट वेरिएबल को भाई डिफाइन करेंगे और उसके अंदर आपको इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। तो विदाउट इनिशियलाइजेशन कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको तुरंत एरर आएगा, कांट असाइन टू कार नेम बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम लोग इसको ये कमेंट कर देंगे तब ये काम करेगा। अगर आप सोचेंगे कि कॉन्स्ट को बिना वेरिएबल करेंगे तो भी आपको इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये सीन है कॉन्स्ट के साथ। अब हम लोग देखते हैं जावा स्क्रिप्ट इनिशियलाइजेशन आर नॉट होस्टेड। तो जावा स्क्रिप्ट इनिशियलाइजेशंस आर नॉट होस्टेड का मतलब क्या है। जावा स्क्रिप्ट ओनली होस्ट डिक्लेरेशन, नॉट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है,
सिर्फ वो जो डिफाइन करने का होता है, जो भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं जो भी वेरिएबल, सिर्फ वही होस्टेड के अंदर काम आता है, वो भी वही होस्टेड होता है, ठीक है। अदरवाइज जो हम लोग असाइनमेंट करते हैं, जो भी इनिशलाइज करते हैं वैल्यू को, वो इनिशलाइजेशन इसमें नहीं आता है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। मान लीजिए आपने एक्स यहाँ पे लिया है, वाई लिया है 7 5, और अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको इसका नॉर्मल वैल्यू आ जाएगा 5 7, ठीक है। अभी देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ मान लो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है। एक्स को पहले डिफाइन किया है और हमने कंसोल किया है, और अभी तक ये वाई डिफाइन नहीं किया है, वाई बाद में इनिशलाइज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो वाई का वैल्यू नल आ रहा है। तो इस केस में इसमें इस तरह से ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जो भी इनिशलाइजेशन होता है वो होस्टेड नहीं होते हैं, वो होस्टिंग के अंदर नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये था। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ क्या हुआ यहाँ पे, क्यों ये कोई ये अच्छा है कि नहीं हुआ, इससे कोई मतलब है, बताइए। अब इसमें क्या हुआ कि जो इनिशियलाइजेशन है, जो हमने y = 7 लिया था, वो होस्टेड नहीं है, क्योंकि वो टॉप पे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि होस्टिंग का मतलब ये है कि जो डिक्लेरेशन है उसको टॉप पे लेके जाना, ठीक है, सबसे ऊपर उसको कर देना। बट इस केस में इनिशियलाइज किया हमने, इसलिए वजह से ये जो है नहीं हुआ। अगर आप क्या करोगे, पहले डिक्लेयर कर दोगे, मतलब आपने पहले असाइन कर दिया फिर बाद में डिक्लेयर कर दिया, या फिर पहले आपने डिक्लेयर कर दिया बाद में आपने असाइन कर दिया, तब ये होस्टेड की तरह, या तब ये होस्टेड हो जाएगा। आइए हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास y5 है और ये x5 है, y हमने लिया ही नहीं है, और y का वैल्यू बाद में डिफाइन किया है, बट हम इसको पहले ही यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका कोड सही से बिहेव करे, सही से काम करे, तो कहीं कहीं पे आपको ये भाई यूज़ में आ सकता है। हो सकता है जैसे आपने कभी कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया और आपने उसको यूज़ कर लिया, बट ये प्रैक्टिस नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है अगर आपका कोड बहुत बड़ा है तो, ठीक है। अगर छोटा मोटा कोड है तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है इग्नोर हो जाए, बट बड़े कोड में भाई ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। If a developer doesn't understand hosting, program may contains bugs error। समझ गए, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। टू अवॉइड बग, ऑलवेज डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी स्कोप। तो वही सिंपल चीज़ है भाई, कि आपका जो भी वेरिएबल है वो आप उसको टॉप पे पहले डिक्लेयर कर दीजिए, उसके बाद आपको इनिशलाइज करिए, यूज़ करिए, जो भी करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको भाई ये होस्टिंग का जो भी डाउट होगा या फिर जो भी क्वेश्चंस होगा आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, इसी तरह से ये काम करता है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन भाई इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि कैसे वेयर के साथ करता है, लेट के साथ, कौन के साथ कैसे बिहेव करता है। उसी तरह से इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।